बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं बना रही हूँ कोफ्ते। तो शुरू करते हैं। ये मैंने 4 टमाटर ले लिए बड़े साइज़ के। अगर आपके छोटे हैं तो 5 ले लें। मैंने 4 ले लिए, ये दोनों कौली में। ये 5 हरी मिर्च ले ली। ये अदरक और धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर जाएगा। और ये मैंने 3 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए। तो ये मैंने कोफ्तों का पैकेट ले लिया, छोटा 12 पीसों का। ये अब मैं चूल्हा जलाने लगी हूँ अंडे उबालने के लिए। ये जो है ये आप ठंडे पानी में पहले ही डाल लें, बाद में ऐसा ना हो कि आपके हाथ जल जाए या अंडा डालते हुए टूट जाए। अगर गर्म पानी हो तो फिर आप इस तरह चम्मच में ले जाके आराम से नीचे डाल दें, ताकि कम से कम 10 मिनट इसे उबालना है। 125 ml के ये एक आधा डालूंगी। ये देखें अब तेल गरम हो चुका है। इसमें ये मैं प्याज डाल दूंगी। आराम से डालिएगा ताकि आप 10 मिनट ऐसे भूनेंगे। ये देखें अब प्याज भूनना शुरू हो चुका है। ये आप देखें और थोड़ा कलर आना शुरू हो गया प्याजों का। अब इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। आप जब भी बनाएं ये प्याज टमाटर ये आप बारीक काटें, ज़्यादा मोटे बड़े ना काटें, ताकि इसका मसाला जो है शोरबा वो गाढ़ा बन जाए। ये देखें थोड़ी देर भूनेंगे, दूसरे मसाले शामिल कर दूँगी। ये आप देखिए भून चुका है। मैंने देखे टमाटर भी बिल्कुल छोटे छोटे काटे हैं। ये इसके अंदर मिर्चें भर जाएगी। धनिया भी कोफ्ते मसाला डाल दिए शान का। आप घर का भी डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ये बाहर का है शान वाले को डाल दूँगी। ये मैंने हाफ डाल दिया और हाफ पैकेट बचा दिया, तो ज़्यादा मसाला ना हो जाए। आपने इसे 2-3 मिनट भूनना है। ज़्यादा भूनते बाद आपने ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि नीचे से मसाले जल जाए और इसमें हांडी में जले हुए मसाले की खुशबू आए। तो पानी ऐड कर दूँगी ताकि मसाले की ग्रेवी बन जाए, शोरबा मज़ेदार बने। ये आप देखें 1 कप आपने पानी का इसमें डालना है मसाले के अंदर, लेकिन मैंने पहले 1 कप डाल दिया तो इसलिए आपको दिखाने के लिए कर रही थी। 1 कप ये वाला आपने पानी का डालना है और आग स्लो कर देनी है आँच। इसके ऊपर लिखा हुआ होता है साइड में, आप ये पढ़ के ये 250 ml है।
जब आप पानी डालें तो ये वाली मशीन आप अंदर रख के चला के जैसे सारा ग्राइंड कर लें। अगर आपके पास ये वाली मशीन नहीं है तो फिर आँच स्लो करके उसे आप चम्मच से आराम आराम से जो टमाटर प्याज है उन्हें तोड़ते रहना है। वो में मसाला का मतलब है ग्रेवी बनाना है हमें। ये इस तरह करके आराम आराम से। आज मेरी मशीन ख़राब है, वो चल नहीं रही, मुझे भी रात से करना पड़ रहा है। ये आप देखें मसाला भून चुका है, मैं कोफ्ते डाल रही हूँ। इसी तरह आप बाउल में निकाल लें ताकि आराम से आप डाल सकें, आपके हाथ के ऊपर घी ना आए। तो कोफ्ते जो है वो अपनी मर्ज़ी से है, आप ब्रांड के ले लें जो आपको ब्रांड अच्छा लगता है। अब देखिए माशाल्लाह भून चुका है। अब इसमें मैं पानी शामिल कर दूँगी। कलर बहुत अच्छा है। वन कप, ये 2 हाफ है। 3 कप, ये 4, ये 4। आपने इसके अंदर 4 कप ये डालना है 250 ml का, ये वाला। मेरा छोटा पैकेट था, आपका बड़ा है तो फिर आप 8 कप डाल दें पानी के। इसे आप ढक्कन दे देंगे, थोड़ा सा कोफ्ते गल जाएं और शोरबा भी कम हो जाए। जब अंडे निकाल लेते हैं, इस तरह आपने निकाल लेने हैं कि ऐसा ना हो फिर आपका हाथ जल जाए। ऐसे ये बाउल में ठंडा पानी है, उसके अंदर डाल लेना है ऐसे। आपने इस तरह अंडे को ऐसे करके तोड़ लेना है, फिर ये छिलका उतार देना है इसका आराम आराम से। अंडे आप 5 मिनट पहले निकाल दें गर्म पानी से तो वो बेहतर है कि हाथ नहीं जलेंगे। ये देखिए इस तरह मैं अब सारे इसी तरह इनके छिलके उतार लेती हूँ। ये आप देखें माशाल्लाह करीब ही है, लेकिन मैं आपको कोफ्ता दिखा देती हूँ ताकि ये खाने के लिए, कि ये अभी बहुत सख्त है, ये देख रहे हैं। तो अब इसको क्या करना है, इतना ही जब शोरबा और पानी हो तो आपने इसे दम दे देना है 10 मिनट के लिए स्लो आंच के ऊपर। मेरी आंच स्लो है, मैं इसे 10 मिनट के लिए यही बंद कर दूँगी, ये अंदर ही सही सेट हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 10 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए माशाल्लाह अब तैयार हो चुका है लेकर। जब आप पकाएं घर में तो इसके अंदर आप अंडे डाल के और 10 मिनट के लिए दम के ऊपर ही छोड़ दें। तो अब मैं इसके अंदर अंडे डाल दूँगी। ये 6 अंडे ले गए थे मैंने माशाल्लाह। तो ये आप देखें माशाल्लाह बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। ज़बरदस्त। शोरबा जो है वो अपनी मर्ज़ी से रख लें, मैं शोरबा कम ही रखती हूँ। तो अब ये तैयार हो चुका है, इसे डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखें आप तैयार हो चुका है, आपने ट्राई ज़रूर करना है। अल्लाह ताला आपको आपके प्यारों को हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे।
मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब करना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।